कि जिसका पास भी वोटिंग राइट्स है वो लोग इतना मैच्योर हो गया कि एक सही लीडर को चुनना। लेकिन हम इंसान का लस्ट और ग्रीडी के कारण से हम पैसा के आगे में अंडा और गधा बन जाते हैं। सभी को फिर से नमस्ते। और आज हम ऐसा टॉपिक के ऊपर में बात करने जा रहे हैं जो अभी का नीड ऑफ द आवर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका कंसेप्ट को समझना हर एक वो इंडिविजुअल को है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बुरा बुरी। और ये है मनी कल्चर इन इलेक्शन फेस्टिवल। As of April 16, authorities have seized cash, drugs, liquor and gold to the tune of a whopping 3,100 crore rupees. Let me repeat that for it to sink in. 3,100 crore rupees. Historic elections indeed. We also told you that this will be India's costliest election. क्योंकि यही मनी कल्चर के कारण से जो अभी हमारा डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप जैसे काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर में बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल्स यूट्यूबर्स है जो इसका ऊपर में वीडियोस बनाया है। तो आइए चलो ये मनी कल्चर का कंसेप्ट को समझने के लिए कोशिश करेगा और इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमारा लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएगा और इसको किस तरह से मेजर किया जाएगा, इसको हम समझने के लिए कोशिश करेगा। एक्चुअली इसका ऊपर में आज हम जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट में एक स्पीच देना था, बट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम के कारण से इसका ऊपर में हम डिटेल से नहीं बता पाया था। और इसीलिए ये वीडियो का थ्रू से हम आज ये कंसेप्ट को डिटेल से समझने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है आजकल पैसा का इन्वॉल्वमेंट हर फील्ड में है, चाहे वो स्पोर्ट फील्ड में हो या एजुकेशन सेक्टर में या फिर पॉलिटिकल एरिना में भी। इन सब फील्ड में इतना रिगोरसली हाइप हो रहा है मनी का इन्वॉल्वमेंट, जिसके कारण से कोई डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप और हम खुद इंसान जो है इंसानियत का डिग्निटी, मोरालिटी और प्रोफेशनलिज्म को भूलते जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो हम भी खुद एडमिट करते हैं कि मनी का इम्पोर्टेंस हमारा कंफर्ट लाइफस्टाइल के लिए बहुत एसेंशियल है। बट यही पैसा का चक्कर में हम अपना मान मर्यादा को धीरे धीरे इग्नोर करते जा रहे हैं। और यही इंक्रीजिंग मनी एंड फेम के कारण से आज स्पोर्ट वर्ल्ड में स्पोर्टमैन का मेंटालिटी में स्पोर्टमैनशिप कम, बिजनेस माइंडेड ज़्यादा है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स डीलिंग करना, SORM लाइफस्टाइल मेंटालिटी बनाना, जिसके कारण से स्पोर्ट कम, बिजनेस माइंडेड ज़्यादा लगता है। और इसी के चलते इन लोगों का स्पोर्ट करियर जो है बहुत शॉर्ट टर्म का होता है। और इसका सिर्फ इसी में ही नहीं, इवन पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण से डिपार्टमेंटल ऑफिसेस जो है पब्लिक सर्विस कम, एक बिजनेस हब ज़्यादा लगता है। जिसका साथ ज़्यादा पैसा और पावर होगा, ये डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स वाला लोग इन्हीं लोगों के साथ मिलके हमारा पब्लिक प्रॉपर्टीज और कमोडिटीज को अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए इन लोगों को बेच देता है। एंड अपेरेंटली हम पब्लिक लोग डिप्राइव और इग्नोर हो जाते हैं। इसी के कारण से आज हमारा सिस्टम में करप्शन अपना पीक पकड़ के रखा है, जो कि हमारा फ्यूचर के लिए एक मेनेस है। और ये प्रॉब्लम का असली जड़ तो हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम से निकलता है, मतलब हमारा गवर्नमेंटल सिस्टम से। इसीलिए आजकल हर लीडर को एक पॉलिटिकल पावर एंड पोजीशन चाहिए होता है, जिसका थ्रू से ये लोग हमारा पब्लिक प्रॉपर्टीज और कमोडिटीज को अपना पॉकेट में हाईजैक करके रख सके। इसीलिए आप अभी एक चीज को नोटिस कर सकते हैं, आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है, जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स है वो लोग अपना रेस्पेक्टेड जॉब को रिजाइन एंड गिव अप करके ये पॉलिटिक्स एरिना में खुद भर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को भी पता है, भले ही ये लोग बात करने जानो या ना जानो, लेकिन ये पॉलिटिक्स में पैसा बोलता है। इसके बाद हम पब्लिक क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है ये तो हमको ही पता है। और यही गवर्नमेंट फॉर्मेशन प्रोसेस यानी इलेक्शन में मनी इन्वॉल्वमेंट के कारण से आफ्टर इलेक्शन के बाद ये 5 इयर्स का टेन्योर में हम पब्लिक एक कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस को हमेशा फेस करते हैं। ये बीच में जब हमारा लीडर्स अपना पावर को मिसयूज, मिसलीड एंड एक्सप्लॉइट करता है, तब जब कोई इसका ऊपर में आवाज उठाता है तो ये लोग इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे कि मानो ये लोग गूंगा है, बहरा है और अंधा है। चाहे ये आवाज एक अल्ट्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी में चिल्लाने से भी ये लीडर्स जो है एक डीफ यानी एक कान बहरा का जैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि इन लोगों को कुछ सुना ही नहीं देता है। क्योंकि इन लोगों का माइंड में एक ही चीज सेट होके बैठता है कि जो ये पावर एंड पोजीशन अचीव किया है ये कोई सपोर्ट से नहीं, ये खरीदा गया है। इसीलिए जब कोई इन लोगों का अगेंस्ट में आवाज उठाता है तो ये लोग कोई अटेंशन और रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि हम पैसा लेके इन लोगों को गवर्नमेंट का पावर दिया है। और एक प्रोवर्ब तो आप भी सुना होगा, यू कैन नॉट वेक अप ए पर्सन हु इज प्रिटेंडिंग टू स्लीप। अब वो इंसान को नहीं जगा सकता है जो ऑलरेडी जाग के बैठा हो। उसी तरह अब ये लीडर को कन्विंस नहीं कर सकता है जो ऑलरेडी समझ के भी ना समझ बन के बैठा हो। तो यहाँ में एक क्वेश्चन एराइज होता है, ऐसे लीडर्स को बनाने का रेस्पॉन्सिबल कौन लोग है? क्या ये लोग खुद से बन जाता है या फिर हम बनाया जाता है? तो इसका सिंपल से आंसर है, इसको बनाता है हम गरीब लोगों का गरीब सोच, जिसका एडवांटेज ये लोग अपना पॉलिटिकल पावर एंड पोजीशन को अचीव करने के लिए बनाता है। और मनी कल्चर कंसेप्ट से पहले हम पब्लिक को एक कंसेप्ट को समझना जरूरी है,
ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हम पब्लिक और लीडर का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है इसको समझना है। देखो, एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को किस तरह डिटरमाइन किया जाता है। फॉर द पीपल, लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड ऑफ द पीपल, लोगों का ही होता है। कौन? हमारा गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट को कौन फॉर्म करता है? हम पब्लिक लोग। तो हमारा पास उतना पावर एंड राइट्स होता है एक गवर्नमेंट फॉर्म करने का। तो आप अभी कुछ सोच के देखो, ये गवर्नमेंट को हम नहीं बना के हमसे खरीदा जाएगा तो ये गवर्नमेंट किस तरह फंक्शन करेगा? ये ऑटोमेटिकली एक एरिस्टोक्रेसी और एक डिक्टेटरशिप जैसे वर्क करेगा, जो अभी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का नाम पे ये सब चल रहा है। तो ये सब का होना किसका रेस्पॉन्सिबल है? क्या ये लीडर का गलती है ना हमारा गलती है? ये डेफिनेटली ये हमारा गलती है, क्योंकि हम हमारा मान मर्यादा, हमारा राइट्स को और पावर को बेचना ना बेचना ये हमारा ऊपर डिपेंडेंट होता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा गरीब लोगों का गरीब सोच के कारण से और लैक ऑफ एजुकेशन के कारण से हम इंसान एक टेम्पररी हैप्पीनेस के आगे अपना परमानेंट हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं। इसीलिए इसको आज हम समझ के इम्प्रोवाइज नहीं करेगा तो ये कल को बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं। लेकिन हम अभी तक अपना पावर और राइट्स को समझने के लिए काफी दूर है। और ये एक चीज को आप हमेशा अपना माइंड में बिताना है, ये मनी कल्चर सिर्फ हमारा एक इंडिविजुअल का फ्यूचर को कर्तेल नहीं करते, ये उसका साथ में हमारा डेमोक्रेसी को भी कर्तेल कर रहे हैं। और ये कंसेप्ट को हर एक वो इंसान को समझना जरूरी है जो हमारा सोसाइटी और नेशन बिल्डिंग का फाउंडेशन है, स्पेशली यूथ्स एंड आर इंटेलेक्चुअल सिटीजन्स, क्योंकि यही लोग कल को जाके हमारा सिस्टम को फॉर्मेशन करेगा, जिसमें इन लोगों का सोच और रेडिकल डिसीजन काफी डिपेंडेंट करता है हमारा फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारा और इन लोगों का सोच और रेडिकल डिसीजन से हमारा फ्यूचर डिपेंडेंट है, क्योंकि यही फैक्टर से हमारा कॉन्सिक्वेंसेस को डिटरमाइन करता है। अगर इसको हम सही तरीका से इम्प्रोवाइज करेगा तो हमें अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा, अगर इसको हम गलत तरीका से इम्प्रोवाइज करेगा तो हमें खराब कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। जैसे कि एक स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेलिंग करना और डेवलपमेंट का नाम पे पुअर क्वालिटी डेवलपमेंट करना और अनक्वालिफाइड और इलीगल तरीका से ये ऑफिसर्स लोगों को बैकडोर से एंट्री कराना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डेमोक्रेसी का नाम पे एरिस्टोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप तरीका से गवर्नमेंट को चलाना। तो आप अभी इतना तक तो समझ गया होगा कि पैसा लेके ये गवर्नमेंट को फॉर्म करना मतलब हम एक क्या गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। और आप कुछ सोच के देखो, हमारा इंडिया नंबर 1 है इलेक्शन में पैसा फेंकने का। तो हर किसी को ये सवाल का जवाब जानना जरूरी है, ये पैसा कहाँ से आता है और क्यों आता है। तो हम सबको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये पॉलिटिक्स में घुसने से पहले वो कौन सा प्रोफेशन में था? वो एक चाय बेचने वाला था। तो चाय में कितना ना कमाई होता होगा, हर एक ग्लास का 5 या 10 रुपया। तो आपको सोच के देखो चाय वाला कहाँ से पैसा लाता होगा। और आपको पता है कि इलेक्शन में पैसा का रिगोरसली इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप कुछ सोच के देखो ये कैसे एक प्राइम मिनिस्टर बना होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैंडिडेट के साथ में अपना पास कुछ अमाउंट होना पड़ेगा और उसको डोनेशन करता है ये पॉलिटिकल पार्टीज। और ये पार्टी वाला पैसा कहाँ से लेता होगा? फर्स्ट है बिजनेसमैन और कॉर्पोरेशन, और दूसरा है जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो फाइनेंशियल एड्स आता है, ये लोग अपना पॉकेट में घुसा के रख के जब इलेक्शन के टाइम पे यही पार्टी वाला लोग अपना लीडर्स को सपोर्ट करता है। इसीलिए ये लोग पार्टी टिकट का पीछे हमारा यहाँ दुम दबा के भागते हैं। और इसीलिए ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग लीडर्स भी यही रूलिंग पार्टी के टिकट का पीछे जाने के कारण हमारा डेमोक्रेसी के अंदर में एक वीक ऑपोजिशन फॉर्म कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में आपको ऑपोजिशन होना पड़ेगा ना, कम से कम 10% 15% तो ऑपोजिशन होता ही है। और हमको पता है हमारा डेमोक्रेसी में एक वीक ऑपोजिशन या फिर ऑपोजिशन लेस वाला एक गवर्नमेंट होगा तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट कल को जाके क्या गवर्नमेंट बनने जा रहे हैं? डेफिनेटली ये भी एक डिक्टेटरशिप में बनने जा रहे हैं। आप इसे समझ सकते हैं ये सब का रूट कॉज कहाँ से शुरू होता है? ये सब मनी कल्चर से ही शुरू हो रहा है। इसीलिए हमारा डेमोक्रेसी को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 326 के द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इम्प्लीमेंट किया गया है। और ये लॉ ये कहता है कि जो भी 18 ईयर्स पहुंच गया या उससे अबव है उन लोगों के पास में वोटिंग राइट्स का एलिजिबिलिटी है। और ये लॉ में 18 ईयर्स से ही क्यों वोटिंग राइट का एलिजिबल बनाया है? क्योंकि हमको पता है ये एज पहुंचते पहुंचते हमारा मेंटालिटी एक मैच्योर स्टेज में पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि जिसका पास भी वोटिंग राइट्स है वो लोग इतना मैच्योर हो गया कि एक सही लीडर को चुनना। लेकिन हम इंसान का लस्ट और ग्रीडी के कारण से हम पैसा के आगे में अंडा और गधा बन जाते हैं और ये सब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस को समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारा माँ पिताजी हमको मार मार के क्यों स्कूल भेजता है, क्यों किताब दिखवाता है, ताकि ये सब कॉन्सेप्ट को हम समझ सके और हमारा सोसाइटी और नेशन को आगे ले जा सके। इसीलिए तो बोलता है यूथ्स आर द बैकबोन ऑफ ए नेशन। एंड अकॉर्डिंग टू 2023
हमारा इंडिया का लिटरेसी रेट है 77.7%। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि बहुत सा ऐसा हमारा यूथ है जो पढ़ लिख के डिग्री तो हासिल कर लेता है, लेकिन उनका पास में, उनका दिमाग में और उसका पर्सनालिटी और कैरेक्टर में कुछ एजुकेशन ही नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये समझना है ये लिटरेट, एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल्स क्या है। लिटरेट का मतलब ये है कि आप राइट एंड रीड कर सकते हैं और आप मेंटली, मोरली एंड एस्थेटिकली डेवलप्ड होना मतलब आप एजुकेटेड हैं। और इंटेलेक्चुअल पर्सन्स उन लोगों को कहा जाता है जो अपना नॉलेज, एक्सपर्टीज और अपना यही डीप नॉलेज को अलग अलग फील्ड में एंगेज करा सके, इसको इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है। इसीलिए कोई एक लिटरेट होकर बड़ा बड़ा डिग्री हासिल किया, इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल्स है। क्योंकि जब तक आप अपना नॉलेज और समझ को अपना कैरेक्टर और पर्सनालिटी में डेवलप नहीं करेगा तो यू आर नॉट कॉल्ड एज एन इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड। क्योंकि ये कंसेप्ट को हम इतना डिटेल से बता रहे हैं क्योंकि ये सब जो है हमारा किताबों में लिखा हुआ है और इसको वही लोग समझ सकते हैं जो लिख सकता है और जो पढ़ सकता है। और ये मनी कल्चर के कारण से कल को जाके हमारा सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है ये वही लोग समझ सकते हैं जो इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड है। अगर आप पढ़ सकता है तो आपको भी पता होगा कि आपका पावर एंड राइट क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और ये सब चीज़ को अगर आप समझ गए हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम अपना फैमिली, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना, इसको बताना। अगर ये चीज़ भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज़ को आप नहीं बता पा रहे, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर लिटरेसी, योर एजुकेशन एंड योर इंटेलेक्चुअलिटी। इसीलिए हम आप सबसे ये दरख्वास्त करता है कि चाहे जनरल इलेक्शन हो या कोई स्टूडेंट इलेक्शन, कृपया आप कुछ चंद पैसा के आगे अपना राइट्स और पावर को मत बेचिए और अपना 5 साल को सेक्रीफाइस मत कीजिए। अगर हम लीडर को पैसा नहीं काके बनाने से, गवर्नमेंट से जितना भी प्रोविजन, डेवलपमेंट और कमोडिटी जैसे हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए देता है, हम उन सबको ये क्लाउन लीडर लोग से बचा सकता है। मतलब हम ये क्लाउन लीडर को टाइट कर सकता है और यही चीज़ हमारा राइट एंड पावर है। अगर आप फिर भी अपना वोट के बदले कुछ चीज़ लेना ही है तो कुछ ऐसा एसेट ले जो आपका लाइफ टाइम तक आपका साथ रहे, जिससे आप अपना लाइफ को उसके साथ रिलाई कर सके। लेकिन ये याद रखो, ये इलेक्शन पैसा आपका साथ कभी नहीं रहेगा। और ये एक लीगल टर्म है क्विड प्रो को, जिसका मतलब समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कुछ चीज़ के बदले कुछ चीज़। और आप कुछ चीज़ के बदले जब पैसा लेता है इसको हम सेलिंग बोलते हैं, मतलब बेचना। और आप इलेक्शन में अपना वोट के बदले चाहे 1 रुपया से लेके 1 करोड़ ही क्यों ना लो, आप अपना आप को बेच रहे हैं, आप अपना राइट और पावर को बेच रहे हैं। इसीलिए आप अपना राइट और पावर को मत बेचो और एक सही लीडर चुनो। अगर हम मनी कल्चर को इन्वॉल्व नहीं करके कल को एक गलत लीडर भी चुनता है तो उसका गलत काम का अगेंस्ट में हम अपना आवाज़ उठा सकता है और ज़रूरी पड़ने पर उसको हम पावर से हटा सकता है। और ये है हमारा राइट्स एंड पावर। और हम खुद इसका अगेंस्ट में इतना खुल के बोल सक रहे हैं क्योंकि मेरा जुबान को कोई नहीं खरीदा है। तो क्या सही है क्या गलत है ये बोल पाना ये मेरा सबसे पावरफुल वेपन है। इसीलिए जागो पब्लिक जागो एंड प्लीज स्टॉप मनी कल्चर एंड डिफेंड आवर फ्यूचर। जय हिंद, जय अरुणाचल।